साथियों, क्या ही बताना है। एक सबसे पुराना कहा जाए तो एक वाक्य याद आ रहा है, जिसमें बचपन से सुनते आए हैं, जिसमें कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इसका सामान्यतः यह अर्थ होता है कि अगर गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं सामने, तो सबसे पहले किसको चरण स्पर्श करना है। तो गुरु जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि गुरु ज्ञान की सार होते हैं, उन्होंने ही तो बताया है कि भगवान का रूप कैसा है, तो सबसे पहले गुरु का ही चरण स्पर्श किया जाता है। लेकिन इस संदर्भ को समझिए, और इस संदर्भ में आज लगभग पिछले सप्ताह यानी 1 सप्ताह से जो चर्चा में बना हुआ है पटना के 2 शिक्षक यानी प्रसिद्ध शिक्षक, उनमें से एक खान सर और दूसरा रोशन आनंद सर के लिए। मैंने भी खान सर से ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ा है, रोशन सर का भी कुछ वीडियो देखा है, और अपने पास जो छोटा-मोटा ज्ञान है उससे भी पढ़ाने का प्रयास करता है। तो इसी वजह से मैं भी एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके पीछे का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी का पक्ष लेना या किसी का बुराई करना। जब आप न्यूज़ मीडिया खोल के देखते हैं, तो आप पूरे देश भर में मीडिया जगत में ये चर्चा का केंद्र है कि 2 शिक्षकों के बीच गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति को मार-पीट कर उसका माथा फोड़ दिया गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, एफआईआर हो गया। इसके बाद रोशन आनंद सर गिरफ्तार हो गए, और कहानी में मोड़ आता है कि गोली चली ही नहीं थी, पुलिस भी थ्योरी देती है। फिर बाद में कहती है कि गोली तो चली थी, लेकिन खान सर के द्वारा ही, उनके अंगरक्षक के द्वारा चलाया गया था। एक कहानी का जिक्र मैं करता हूँ। इन्हीं 2 टीचर के बीच मैंने एक कोई एडिटोरियल पढ़ रहा था, तो उसमें नीचे एक खबर आया जिसमें बताया गया कि 2018 में गाड़ी पे धूल पड़ने के चलते खान सर ने रोशन आनंद सर पे एफआईआर करा दिया था। समझिए अदावत क्या-क्या कितनी पुरानी है इन लोगों के बीच की। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, वो है होड़ लगना। ठीक है, पब्लिसिटी, बिज़नेस मैनेजमेंट का एक तरीका है। दूसरा ये दिखाने का प्रयास, लेकिन ये इतना तक हो गया जिसका नाम, जैसे पूरे सोशल मीडिया या पूरे मीडिया जगत में जब माफिया कोचिंग सेंटर के नाम से, यानी गैंग माफिया कोचिंग सेंटर के नाम से जब बताया जा रहा था, तो उस स्थिति में जब ये न्यूज़ सामने आता है तो आप इस पे सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते हैं मीडिया को कि आप कोचिंग माफिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माफिया सब जब जहाँ पे गोलीबारी चल रहा है, जहाँ का न्यूज़ आ रहा है, तो उस शब्द को तो आप कह ही सकते हैं। दूसरा एक गाना भी याद आता है, जैसे उस गाने का जो थीम था कि आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, ये सार्थक दोनों टीचर कर रहे हैं, और इसके पीछे छात्र भी बड़े परेशान हैं। कई लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई लोग किसी के समर्थन में आ रहे हैं। मीडिया जगत, आज तो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, दोनों ही अपने चरम शिखर पे हैं। लेकिन ये विवाद तो होना नहीं चाहिए था, और सबसे पहला विवाद का कारण भी उद्देश्य है। जैसे 19,000 बिहार पुलिस का बहाली आया, एक सर ने कहा कि 12,000 मेरे यहाँ से हुआ, और एक सर कहे 10,000 मेरे यहाँ से हुआ, यानी टोटल मिला के 22,000 हो गए। वैकेंसी 19,000 का ही था। मामला तो यहीं बच गया कि बेसिकली सरकार भी जानना चाहा कि 22,000 तो वैकेंसी ही नहीं निकाले थे हम, 19,000 वैकेंसी था, और उसमें भी जो पूरे बिहार जिसकी आबादी इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें दोनों ही टीचर के यहाँ से सभी भी स्टूडेंट हो कैसे गए। ये पब्लिसिटी बड़ा खराब चीज़ है। जैसे इतना भी पब्लिसिटी नहीं कर देना है जिसको फेक लोग मानने लगे। और ये आज नहीं, ये कोचिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चलता है। इसमें आईआईटी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, दिल्ली का कोचिंग हो, चाहे पटना का हो, चाहे कोटा का हो, कई जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, उनकी जो विवाद है वो पोस्टर पे होड़ लगी हुई रहती है, और ये खरीद कर भी अपने यहाँ लाते हैं टॉपर्स को, या जो निकलते हैं, जो रैंक लाते हैं, उनको भी लाया जाता है। लेकिन आज का परिणाम क्या है? आज उसी का परिणाम या उसी का उद्देश्य जो आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखिएगा, पूरे न्यूज़ भरा पड़ा है, जिसमें खान सर की गिरफ्तारी कब हो रही है, रोशन आनंद को रिहा करो, खान सर 2 दिन से दिखे नहीं हैं, खान सर अब एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहे हैं। कई सारे न्यूज़ जो है ये न्यूज़ मीडिया का कवरेज के रूप में है, लेकिन छात्र इस विवाद में उलझे हुए हैं। सारे टीचर भी इस पे कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। कुछ टीचर तो इतना बढ़िया-बढ़िया सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन जब वो खुद इस जैसे कोई आंदोलन या कोई रैली में जाते हैं, तो खुद वहाँ पे लड़ने लगते हैं। और ये देखा गया है, जब भी कोई भी नेतृत्व होता है, जैसे एसएससी का पिछला जो प्रोटेस्ट था, तो दिल्ली के टीचर जितने भी आए थे, उनमें से सभी ने जब एक साथ प्रोटेस्ट का आह्वान किया, लेकिन कोई एक साथ रहा नहीं। दोस्तों, उसमें एक साथ रहने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। सबका अलग-अलग एजेंडा था, सबका अलग-अलग कोचिंग सेंटर था, सब अलग-अलग, कोई थाने यहाँ तो कोई थाने वहाँ पे, और आज उन लोग एक सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, जो कभी सार्थकता नहीं है। वहाँ पे भी, पटना में भी कई सारे कोचिंग का होड़ चला रहता है, और ये अलग-अलग चीज़ों, अलग-अलग प्रदर्शन, अलग-अलग मीडिया ग्रुप के बयानबाजी होती रहती है। चलिए, इसी के माहौल में स्टूडेंट भी अपना-अपना मुद्दा उठा रहे हैं। जो चीज़ ओरिजिनल मुद्दा उठना चाहिए था, वो तो गौन ही हो चुका है। जो अभिनव सर है, यानी अभिनव मैथ वाले, गला फाड़-फाड़ के बेचारे 2 दिन से चिल्लाए जा रहे थे, कोचिंग माफिया कौन है, कोचिंग गैंग वाले कौन है, लेकिन सामने अब आ गया इस विवाद पे। उनका वीडियो शायद मैं नहीं देखा हूँ, उनका क्या रिएक्शन आता है, तो बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं कुछ। आपकी क्या राय है, आप इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।